तो आज हम बात करेंगे रूल्स ऑफ शेयर मार्केट। इसका यानी ये नहीं है कि हम जो शेयर मार्केट के जो रूल्स होते हैं मतलब नियम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जबकि ये वाला वो रूल्स है जो कि आपको शेयर मार्केट में आने से पहले आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, शेयर मार्केट के बारे में। ठीक है, अगर आप आ गए हैं तो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको ये आगे जाके काम दे सकता है। और ये जो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ये रिच डैड पुअर डैड बुक का जो मेन पॉइंट्स है उससे लिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैंने बनाई हुई नहीं है, ये रिच डैड पुअर डैड की जो बुक है उसमें से जो मेन पॉइंट्स मुझे मिले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो रिच डैड पुअर डैड कितनी फेमस बुक है ये तो आप जानते ही हैं। शेयर मार्केट वाले जो फाइनेंशियल है उन सबको पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है, ठीक है, आप लेसन 1 में पढ़ोगे तो रिच डैड ही बोलते हैं डर और लाभ ज्यादातर लोगों को जीवन को नियंत्रित करते हैं, ज्यादातर लोगों की जीवन को नियंत्रित करते हैं डर और लाभ। ठीक है, ये कहते हैं। ठीक है, तो इसी के पॉइंट के रिलेटेड एक चीज आता है, ठीक है, कि जो अमीर लोग हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, जबकि अमीर लोग पैसों से अपना काम करवाते हैं। देखोगे आप गरीब और मध्यवर्गीय लोग वो पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो अपने पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि जहां आपको डर और लोभ की तरफ अगर आप जा रहे नहीं हो, ठीक है, और उस डर और लोभ को अपने लिए काम करवा रहे हो तो ये आपको फायदेमंद होगी। ठीक है, एक मैं आपको बताने के लिए एक सिंपल सा मैं किताब तो आपको पढ़ के नहीं बता सकता। ठीक है, आप किताब खुद पढ़ लीजिए। ठीक है, रिच डैड पुअर डैड की पीडीएफ भी आती है, आप उसे भी पढ़ लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं कि आपको बुक लेके ही पढ़ना है। ठीक है, बट जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, जैसे आप 1000 रुपये आपके पास, ठीक है, ये 1000 रुपये के लिए आप सुबह से शाम तक काम करोगे। ठीक है, आपको किसी के लिए हो सकता है कि ये 1000 रुपये 2 दिन के लिए हो, किसी के लिए हो सकता है कि ये 1000 रुपये 3 दिन में कमाते हो। ठीक है, सबके अलग अलग डिपेंडेंट से रेट है, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी एक ही दिन में कमाते हैं। ठीक है, मैं तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक उदाहरण के अनुसार बता रहा हूँ। 1000 रुपये सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं। सुबह से मैं लेता हूँ 8 बजे, ठीक है, चलिए 9 बजे ले लेते हैं। सुबह 9 बजे से लेके शाम को आप काम कर रहे हो 7 बजे तक। ठीक है, तो सुबह 9 बजे से लेके आप शाम को 7 बजे तक काम कर रहे हो। ठीक है, 1000 रुपये के लिए। लेकिन जब आप ये 1000 रुपये कमा लेते हो ना, तब आपके पास एक प्रॉब्लम आता है कि आप ये 1000 रुपये बचाते नहीं हो। ठीक है, आप इस 1000 रुपये को कमाने के लिए ही पूरी ज़िंदगी काम करते हो, जबकि इस 1000 रुपये को कमाने के लिए आपके पास ये मौका है कि आप इस 1000 रुपये को कहीं लगा दो और ये आपके लिए काम करे। ठीक है, अब ये नहीं करा कि आपने 1000 रुपये कमाया पूरा 1000 रुपये लगा दो भाई। ठीक है, आप 1000 रुपये में से 100 रुपये लगाओ, 200 रुपये लगाओ, 500 रुपये लगाओ, ये आपके ऊपर है। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप कुछ ही जो आपको लगता है ना, आपको सबसे पहले क्या करना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, फंडामेंटल एनालिसिस करो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको लॉस हो सकता है, मैं फिर बता रहा हूँ, बिगिनर है तो ट्रेडिंग ना करे। ठीक है, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ओके, और अगर आप गोल्ड को निकालोगे, सिल्वर को निकालोगे, जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है सबको निकाल लो, सबकी पिछले रेट देख लो। ठीक है, अभी के रेट देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, जो है वो है रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने पहला पॉइंट तो आपको कर दिया क्लियर। ठीक है, अपना मैं ये नहीं कह रहा कि आप काम ही मत करो, काम भी कर लो, थोड़ा बहुत पैसे को भी काम में लगा दो। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये आपको खुद बना के देते रहेगा पैसा। दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल लिटरेसी। अब ये फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है आर्थिक साक्षरता, मतलब आर्थिक सुरक्षता, सिंपल। ठीक है, तो इसका मतलब ये महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, सच बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये हो ही नहीं सकता कि आप कितना पैसे कमा रहे हैं। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप कितना पैसे रखते हैं। ठीक है, आर्थिक सुरक्षता सीखना बहुत जरूरी है। जिनमें ये कमी होती है वो चाहे जितना भी पैसा कमा ले हमेशा गरीब ही रहते हैं, सबसे पहली बात तो। ठीक है, बहुत से लोग लॉटरी में करोड़ों कमाना, देखिए बहुत से लोग हैं ना लॉटरी में करोड़ों कमाना चाहते हैं। ठीक है, और कमा भी लेते हैं, पर बाद में आपको एक बताऊं लॉटरी से पैसे कमा भी लेते हैं, बाद में गवा भी लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। ऐसा नहीं है कि लॉटरी से पैसा है। अब जिसको पता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, आर्थिक सुरक्षा कैसी करनी है, वो तो नहीं गवाएगा। ठीक है, और वो लॉटरी में ज़्यादातर जीतेगा भी नहीं, सच्ची बात है। और जो जीतेगा वो 2 मिनट में उड़ाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये सेकेंड पॉइंट है। और इसमें यही है कि सरल भाषा में अगर हम समझें तो एसेट और लायबिलिटी का हम फ़र्क पता कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल बात है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे एसेट वो चीज़ है जो आपके जेब से पैसा डालती है। ठीक है, आपको जेब में पैसे बनाती है। ठीक है, उसे हम एसेट कहते हैं। और जो आपसे पैसा निकालती है उसे हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। और दायित्व वो चीज़ है जो आपके जेब से पैसा निकाला, मतलब वही लायबिलिटीज़। ठीक है, लायबिलिटी को हम कहते हैं दायित्व। तो दूसरा पॉइंट हो गया कंप्लीट। तीसरा पॉइंट पे बढ़े तो तीसरा पॉइंट है माइंड योर ओन बिजनेस।
नहीं, आपको डांट नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। अगर मैं इस तरह बोलूँगा तो थोड़ा सा आपको गलत टाइम लगेगा, बट मैं इस तरह बोलूँ, अपने खुद के काम पे ध्यान केंद्रित करें, दूसरों के काम पे नहीं। ठीक है, सिंपल बात है। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, जबकि बाकी सभी इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर किसी के पास भी अगर आप जाओगे तो बोलेगा मेरा दिन का इनकम है 500 रुपया। ठीक है, दिन का इनकम मेरा 500 रुपये, मैं दिन का 500 रुपये कमाता हूँ। अगर मैं इस 500 को महीने में कमाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये। भाई पूरा एक दिन में लगाएंगे कैलकुलेशन। ठीक है, वो महीना 2 महीना वो अलग बात होती है, बट पूरा एक दिन में लगाएंगे कैलकुलेशन। ठीक है, जबकि वो ध्यान नहीं देंगे कि मैं कितना पैसा कहीं लगा सकता हूँ, कितना पैसा कहीं लगाऊंगा और मैं कितना संपत्ति इससे बना सकता हूँ, क्योंकि वो फ्यूचर का डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, बट फ्यूचर में कुछ ज़्यादा ही डिसाइड कर रहे हैं वो। ठीक है, अगर 1,000 रुपये रख रहे हैं तो 1,000 रुपये में से कुछ पैसा साइड रखो, इसमें इन्वेस्ट करो। सिंपल बात है, ऐसा नहीं करा कि आप शेयर मार्केट में ही लगा दो, आपकी मर्जी। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते वो भी आपकी मर्जी, पैसा कम से कम बचा के तो रखो। ठीक है, बचता नहीं है पैसा, ये भी सच है। ठीक है, क्योंकि आपको पचता नहीं है, सिंपल बात। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पे, जो कि है हमारा चौथा पॉइंट, रिच डैड पुअर डैड की बुक से लिया गया है। वो है टैक्स का इतिहास। ठीक है, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने नियोक्त के हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति अपने पास रखते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। सिंपल बात है, मैं क्या कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप पैसा कमाते हो, ठीक है, पैसा कमाते हो तो आप उसमें जो आपकी जो भी शक्ति है, शक्ति का मतलब आपकी जो भी एनर्जी है, सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, क्या सुबह से लेकर शाम तक उसे खर्च करते हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि देखो भाई, मैं आपको कोई यहाँ आपको ये नहीं कह रहा कि काम मत करो, घर में जाके बैठ जाओ। ठीक है, मैं सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, बट अगर आप पैसे को लगा रहे हो तो पैसे भी आपके लिए एक हिसाब से शक्ति के लिए काम करेगा, बट वो पैसा आपसे सुबह से रात तक मेहनत नहीं मांग रहा है। ठीक है, 10-15 मिनट का आपका रिसर्च मांग रहा है। ठीक है, देख लो। तो चलिए आगे 5वें पॉइंट पे बढ़ते हैं। अपना 5वां पॉइंट है द रिच इन्वेंट मनी। इसका मतलब है अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, पैसे को बनाते हैं, पैसे को छापते हैं, और भी मीनिंग आप निकाल सकते हो उसका। ठीक है, संसार में अक्सर चतुर नहीं साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चतुर तो बहुत लोग हैं, बट साहस भी रखना है कि वो चतुराई को सबके सामने दिखाए। ठीक है, तो 5वां पॉइंट में इतना ही, बाकी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं 6वें पॉइंट पे। तो वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ठीक है, मतलब सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। ठीक है, देखो अब ये लर्न फिर अर्न। देखो, लर्न का स्पेलिंग है LEARN, अर्न का स्पेलिंग है EARN। ठीक है, लर्न में से अगर आप यल को हटा दोगे तो क्या मिलेगा आपको, अर्न। पहले आप अर्न में से यल बाद में नहीं मिला सकते, पहले आपको LEARN करना होगा। ठीक है, फिर उसके यल को आपको काट मार के फिर आप अर्न करोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप नौकरी की सुरक्षा गरीब डैडी के लिए सब कुछ थी। अगर आप रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ोगे तो उसमें पुअर डैड उसके लिए नौकरी सब कुछ थी, सच बता रहा हूं। अगर उसमें देखोगे तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि वो नौकरी की सुरक्षा करता है। ठीक है, नौकरी की सुरक्षा कर रहा था। ठीक है, बट वो नौकरी को सीख नहीं रहा था। सीखना अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। अगर इसमें देखो पढ़ोगे तो रिच डैड सीख रहे थे। ठीक है, तो मैंने जो जो पॉइंट्स बताना था वो बताया। अब मैं एक बार की पॉइंट के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, एक एक पॉइंट को आपको समझाता हूँ। बाकी आप समझदार हो। ठीक है, देख लो आप क्या करना चाहते हो, आपके लिए क्या सही पॉइंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा फाइनेंशियल नॉलेज। ठीक है, आर्थिक सुरक्षता है। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल नॉलेज ले, सिंपल सी बात है कि आप फाइनेंशियल नॉलेज को हासिल करें। ठीक है, यही आपकी आर्थिक सुरक्षा बनने वाली है। एसेट्स बनाए। ठीक है, एसेट्स बनाए, लायबिलिटीज मत बनाओ। ठीक है, मतलब संपत्ति बनाओ, उधार मत बनाओ। ठीक है, अमीर लोग लग्जरी बाद में खरीदते हैं, पहले वो एसेट्स बनाने में जुट जाते हैं, उससे मिले पैसे से फिर लायबिलिटी खरीदते हैं। समझ रहे हैं आप। ठीक है,
सबसे पहले खुद को पे करें और उन पैसों को इन्वेस्ट करने में लगाएं जिससे आपकी एसेट्स बढ़े। ये पॉइंट भी आपको समझ में गया। पैसे से जुड़े डर को हैंडल करना सीख लीजिए, ठीक है। अपने स्किल्स को सेल करो, ठीक है। अगर आपको डांस करना आता है तो वो आप अंदर छुपा के पूरी ज़िंदगी नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपको पूरी ज़िंदगी में डांस के अलावा कुछ नहीं आता है, बट डांस आप इतना अच्छा कर देते हो कि सभी आपकी वाहवाही करते हैं, ठीक है। तो आप उसे छुपा के नहीं बैठ सकते, आपको वो डांस सबके सामने करना होगा और उस डांस को सेल करना होगा, तभी आपको उसके बदले में कुछ रिवार्ड मिलेगा, कुछ फल मिलेगा, ठीक है। अगर आप दिखाओगे ही नहीं, ठीक है, अपनी मेहनत दिखाओगे ही नहीं तो कोई कुछ नहीं देने वाला, ठीक है। सबसे बड़ा एसेट आपका माइंड है, आपका दिमाग है, आपका मस्तिष्क है। उसकी एबिलिटी को बढ़ाओ ना कि घटाओ, ठीक है। सुबह से लेकर रात तक टेंशन करने की बजाय सुबह से लेकर रात तक आप ये सोचिए कि मैं कितने और आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। सिंपल बात है। आज का वीडियो में हमने जो भी सीखा सब कुछ फाइनेंशियल के ऊपर था, और ये जो भी लिया गया है रिच डैड पुअर डैड के बुक से मैंने इंस्पायर होकर लिया गया है। ये उधर के पॉइंट्स मैंने चुने हैं, तो आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।